86वां अध्याय सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जागी। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक उसी नगर में रहे। वहां पर बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि यह अर्जुन है। अपने घर एक दिन बलराम जी ने उन्हें निमंत्रित किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। इस बात का अवसर ढूंढने लगे अर्जुन कि इसे कब हर ले जाऊं। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वासुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही शुद्ध उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट थे। अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उन्हें अहंकार का लेश मात्र भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा सकते हैं। इधर राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। और ऐसा कहते हुए वे अपने आप को धन्य मान रहे थे।
वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए थे। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। इस समय उनके ऐसा लगा सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। उस समय शुद्धदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया? कैसे वे मुझे मिल गए? कैसे वे मेरे घर आ गए? वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की समाप्ति हो जाती है। ऐसे ही प्रभु हमें आज्ञा करिए कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शुद्धदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शुद्धदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। इसलिए शुद्धदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं ना, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके फिर वे द्वारिका लौट आए। 87वां अध्याय, वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी इसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का भी निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं भगवान। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा श्रवण, मन के द्वारा मनन, बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है या हो जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए।
सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम का, सुयश का गान गाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के सहज स्वरूप को ढक दिया है। सत्वगुण आदि गुणों को ग्रहण करने के लिए जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगाने वाले आप हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के श्रवण से मायामल को नष्ट कर राग, द्वेष और जरा मरण आदि दोष मिटा दिया करते हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं। पाप तापों को सदा के लिए शांत कर देते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है। वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लिया करता है, उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इसी से बुद्धिमान पुरुष परम विश्वास के साथ आपकी चरण कमलों की उपासना करते हैं। परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिसे सुनकर वे परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। और कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं, भ्रम पैदा करती हैं। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो कोई पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप परम सत्य हैं, आप नित्य एक रस हैं। ऐसा जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है, जिससे आप परे हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं। सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले।
हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं, वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। 88वां अध्याय, शिवजी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। ऐसा इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं गुण रहित हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान ने विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके दुख से व्याकुल उसके मन की परवाह भी नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए परिश्रम करता है, तब मैं उसका यह प्रयास भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने पर जब वह धन कमाने से दुखी हो जाता है तो उसका मन विरक्त हो जाता है। उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को धन, मान, प्रतिष्ठा सब दे देते हैं और फिर वे उससे उन्मत्त और मतवाले हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु उनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी
एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाले कौन हैं। देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध भी कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए थे और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर बकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे ही जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया और उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। तुम अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वो उनका पीछा करने लगा। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने में कोई उपाय न कर सके और चुप हो गए। फिर वे वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया और कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप बहुत थके से जान पड़ते हैं। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। आप क्या करना चाहते हैं? कोई बात हो तो बतलाइए। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। तब भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हैं तो उसकी बात पर विश्वास करते हैं तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर उस वरदान की परीक्षा तो कर लीजिए। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा। आकाश में जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगने लगे।
और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की जो लीला है, जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। 89वां अध्याय, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे थे, उन्हें क्रोध आ रहा था। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि अब मेरा ही पुत्र है, तब उस मन में उठे हुए क्रोध को अपने विवेक बुद्धि से दबा दिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारने दौड़े। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। तब भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर लात कसकर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम किया। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। फिर भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु की ही सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सरस्वती के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।